वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन सेंटर, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और मॉडर्न लर्निंग। हर साल हमारे स्टूडेंट्स लाते हैं शानदार रिजल्ट। आज ही ज्वाइन करें। बदलती देखी मैं है जग बदलता देखिया। जय हिंद। आज हम जानेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम लोग हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा आज जानना कि आखिर भोजन क्यों ज़रूरी है। आज कोई हम लोग माउथ, कोई इंटेस्टाइन या बक्कल कैविटी यानी कहे तो मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के आत्मा को टक से छू करके आएंगे। पहले जानेंगे कि आखिर इस चैप्टर हम पढ़े क्यों। आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा क्या इस चैप्टर में है क्या, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, खाना से जुड़ी मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उससे मतलब क्या लाभ हो रहा है, साथ ही साथ इंडियन फूड का क्या महत्व है, उन सारी चीज़ों को जानेंगे, तब चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग इधर देख रहे होंगे डाइजेस्ट सिस्टम, इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे अभी। पहले जानते हैं फूड के बारे में। हमारा जो कल्चर है या कहे तो कहीं भी जाइएगा तो जैसे दुबई जाता है लोग, तो एयरपोर्ट पर उतरते ही वो वहाँ के लोग वहाँ उसको चॉकलेट दे करके, वहाँ का कहता है ये देखिए दुबई का चॉकलेट है, उसको दे करके स्वागत करते हैं। साथ ही साथ फिर आप दूसरे जगह जाइए, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स है उसमें जाइए तो वहाँ लोग कोल्ड ड्रिंक्स ला करके सर्व करते हैं स्वागत के तौर पर। मतलब गांव घर ही छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, कोई किसी के यहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या ठंडा लेंगे। लोग खाने के बारे में बात करते हैं, है ना, खाने के लिए कहते हैं। तो उस सब के पीछे रीज़न है, उस सब रीज़न को जानेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा जो किचन है, रसोई घर, उस सब में फूड जो दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस सब का मेडिसिनल वैल्यू है। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में वो ज़्यादा महत्व डालता है। जैसे आप लोग सुने होंगे जीरा, ये क्या करता है, चेहरे के लिए ठीक है। लोग सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा क्या करते हैं, तेल डालते हैं, जिससे हमें फैटी एसिड मिलता है। उसमें जीरा भूनता है, फिर टमाटर, प्याज, ये सब रख करके एक मसाला तैयार किया जाता है, फिर सब्जी भून करके उसमें रख करके बनाया जाता है। उस आखिर लोग कैसे ढूंढा इसको, कैसे जाना कि इसमें जीरा ही देना है ना। हम लोग इस पर कभी गौर ही नहीं कर किए कि प्याज क्यों दिया जाता है, जीरा क्यों दिया जाता है, तेल क्यों दिया जाता है, आखिर तेल में भुना क्यों जाता है। इस सब के पीछे एक कोई ना कोई लॉजिक है, सोच करके देखिए। जीरा डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हम सब में मेथी, हम लोग मेथी यूज करते हैं। दाल चीनी आप लोग नाम सुने होंगे, मसाला, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, मेथी और दालचीनी। साथ ही साथ अदरक, सर्दी खांसी कुछ भी ऐसा दिक्कत होता है उस तरह का गले से संबंधित, तो लोग अदरक का यूज करते हैं, वही हम लोग फूड में यूज करते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। साथ ही साथ आप लोग सुने होंगे हल्दी, हल्दी देते हैं। ये पूरे लीवर को डिटॉक्स करता है, चेहरा पर निखार लाता है, जितना भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है हल्दी। साथ ही जब कहीं सूजन होता है उस सूजन को, घाव को भरने में ठीक करता है हल्दी। इसलिए हम लोग इस फूड में इस हल्दी का भी प्रयोग करते हैं, स्वाद के लिए नहीं, लोग को आदत लग गया है ये चीज़ खाने का। प्याज है, बहुत सारा बताने के लिए, बहुत सारा, हर एक चीज़ का फायदा है। प्याज है, प्याज लू से बचाता है ना। काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं, काली मिर्च, ये क्या करता है, ये भी डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। भूख लगाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है, भूख लगाता है। ये दिल के लिए ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हार्ट अटैक यानी कि कहे तो उसको कहे हृदय घात से बचाता है ये काली मिर्च। साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं धनिया पत्ता, ये थायराइड, जैसे थायराइड में कोई प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करता है। और भी बहुत सारा, हम एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है और ये सभी हमारे फूड में इंक्लूड है। तो जानते हैं एक एक करके।
खाने का मतलब अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं खाने का मतलब पेट भर जाना। नहीं, खाने का मतलब होता है हमें प्रॉपर प्रोटीन मिला या नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला या नहीं मिला, फैटी एसिड मिला या नहीं मिला, साथ ही साथ विटामिन्स, मिनरल्स। अगर जैसे हम सब में बीमारी से लड़ने के लिए एक सिस्टम दिया गया है, इम्यून सिस्टम। अगर उसको सैलरी नहीं मिलेगा, जैसे कोई स्टाफ है उसको अगर सैलरी नहीं दिया जाए तो वो काम नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से इस इम्यून सिस्टम को सैलरी के तौर पर विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तभी जाकर के इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, यानी कहे तो बीमारी से लड़ने का इसके पास क्षमता रहेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पेट भरा खाना खाते हैं, यानी कि भात मिला, गांव घर में कहते हैं ना, भात ठूस लिया। कितना को सुबह शाम दिन रात उसको हमेशा भात ही चाहिए, यानी कहे तो चावल चाहिए। और क्यों खा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट्स है वो पता नहीं रहता है। तब हम सबको चाहिए कि, और बच्चा को समझना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं वो तो एग्ज़ाम में आएगा ही, साथ ही साथ हम लोगों को चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जान रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल बदलना चाहिए। तब हम सही मायने में शिक्षा लिए हैं। नहीं तो नॉर्मली सब 10वां इंटर पास हो जाता है, अपने जीवन में उस शिक्षा को उतारता ही नहीं है। तो जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन, है ना, आयरन, प्रोबायोटिक्स, ये सभी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तभी हम लोग कोई काम कर पाएंगे, अच्छा से मतलब जीवन व्यतीत कर पाएंगे, नहीं तो हर 1-2 दिन पर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और ये सब क्या हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम का सैलरी हो गया। वो कहता है हमको भाई विटामिन सी दो, विटामिन डी दो, जिंक दो, ये सारा आयरन दो, तभी हम प्रॉपर काम कर पाएंगे। जैसे कोई स्टाफ को सैलरी नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा, कोई चीज़ नुकसान कर देगा। उसी तरह से ये भी है, जैसे ही विटामिन सी का कमी हो गया, कहा इसके मसूड़ा से खून निकाल, मसूड़ा से खून निकाल के संकेत देगा, देख हमारे में तुम्हारे में विटामिन सी कमी हो गया, इम्यून सिस्टम संकेत दे रहा है। यहाँ आँख का रोशनी कम हो रहा है, विटामिन ए का कमी हो गया। चेहरा पर प्रॉब्लम हो रहा है, बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, विटामिन बी का कमी हो रहा है। वो संकेत दे रहा होता है इम्यून सिस्टम। इसीलिए हम सबको चाहिए कि खाना में प्रॉपर एक मेंटेन करना है फूड को, जैसे कि खा रहे हैं तो दाल भात सब्जी, ये सब हरी सब्जी इंक्लूड किए, साथ ही साथ सलाद तो होना ही चाहिए, और 2 तरह का फ्रूट्स हमेशा रहना चाहिए। जितना रुपया का लोग कहे तो गलत चीज़ का सेवन कर लेता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ ले लेंगे, लेकिन वो उसी के जगह पर वो चाहेंगे तो आराम से फ्रूट्स खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो 2 तरह का फ्रूट्स इंक्लूड करें, और सीजनली फ्रूट्स है तो और बढ़िया। तो यहाँ देख रहे होंगे विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, है ना। ये जिंक क्या करता है, तो ये भी इसमें मदद करता है, क्या कहते हैं, ब्लड शुगर, और सारा मदद करता है, लेकिन ब्लड शुगर में भी मदद करता है जिंक, विटामिन सी। अभी देखे होंगे कोरोना आया हुआ था उस समय 2020 में, तो लोग भर भर के विटामिन सी खा रहे थे, विटामिन सी का टैबलेट, नींबू, जो भी मतलब विटामिन सी का सोर्स था, लोग उसको खा रहे थे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्यों ना हम लोग पहले से ही तैयार रहें इसके लिए। फिर देखते हैं आगे, देखिए फल फ्रूट्स वगैरह ऐड करना चाहिए अपने भोजन में। अब है हम लोग खाना क्यों खाते हैं, फूड क्यों लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं फूड और ऑक्सीजन जो हम खाए उससे हमें एनर्जी मिलता है। ऐसा नहीं कि आप इधर से ऐसे खा लिए और एनर्जी मिल गया, नहीं। एनर्जी तभी मिलता है जब रिस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन, सेल में पढ़े होंगे। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो खाना जलता है। ऐसा नहीं कि अब इसके अंदर दे दिए, अब कहीं से ऐसे चीर दिए, दाल भात यहाँ रख देंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई खिड़की है, उस होकर के एक बड़ा सा पत्थर घुसाने का प्रयास करेंगे तो नहीं घुसेगा, लेकिन वहीं पर उस पत्थर को तोड़ करके छेनी हथौड़ी से और छोटा छोटा पीस कर देंगे और उसके बाद खिड़की से डालेंगे तो आ जाएगा। या चाहे मान लीजिए इधर एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे से हमें एक बड़ा सा बेड लाना है। अब इतना बड़ा बेड है, उसको अंदर कैसे लाएंगे, तो दरवाज़ा तोड़ना होगा। मूर्ख लोग दरवाज़ा तोड़ देगा। बेड को नट वगैरह सब खोल करके अंदर ला करके फिर एक एक पार्ट पुर्जा अलग करके अंदर ला करके फिर कस लेगा। एग्जैक्ट सेम टू सेम बॉडी में होता है। जटिल मॉलिक्यूल है, दाल भात या कोई भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है उसको तोड़ देना, यानी सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ करके रख देना ताकि सेल तक आसानी से वो पहुंच पाए। जैसे खिड़की से एक छोटा सा पत्थर आ सकता है, बड़ा पत्थर नहीं आ सकता है, ठीक उसी तरह से
जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि छोटी आंत में एक रसांकुर होता है जो छोटे, जिसको माइक्रोविल्ली या विल्ली कहते हैं, जो छोटी छोटी मतलब छोटा छोटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं जा सकता है, छोटा छोटा मॉलिक्यूल ही जा सकता है, उसको तोड़ने का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इतना ही। अब खाने से एनर्जी नहीं मिल रहा है, खाने के बाद वो जो अंदर गया अवशोषण हुआ उसका और हमारे सेल में गया, सेल में जब हम सेल में रिस्पायरेशन होगा, यानी कि जब हम सांस लेंगे वो ऑक्सीजन जा करके भोजन को जलाएगा, जो हम सेल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया में, तब जा करके हम लोग को एनर्जी मिलता है। और एनर्जी भोजन में आता कहाँ से है, फूड में कहाँ से आता है एनर्जी? तो आप लोग पढ़े होंगे कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है जिसमें बताए थे कि जैसे CO2 लिया, पेड़ पौधा CO2 लेता है, H2O लेता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6। इससे कार्बन ऑक्सीजन ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन ले लिया जल से, और इस तरह से ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल बना दिया। इस दौरान एक चीज़ एनर्जी मदद करता है, सनलाइट। सनलाइट से एनर्जी वो कंजर्व करता लेता है और वही बॉन्ड के रूप में यहाँ संचित हो जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है हमारे शरीर में रिस्पायरेशन के दौरान, तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, तब हमारे बॉडी में यूज होता है। तब सीधा आदमी खाना खा ले, खाना से एनर्जी मिला क्यों? क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन कीजिए, आखिर हम खाते हैं तो एनर्जी मिलता क्यों है और इसमें एनर्जी आया कहाँ से? तब पढ़िए पूरे जोड़ करके, तब पढ़ने में मज़ा आएगा। अपने डेली लाइफ से इसको जोड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, ऑब्जेक्टिव याद कर लिए, नंबर ले आए। नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने जीवन में इस शिक्षा को अप्लाई करना, जानना, लोगों को बताना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस चीज़ को हम आप लोगों को हमेशा से कहते हैं फॉलो कीजिए। अभी हम आप लोगों को बताएं कि फूड लिए, यहाँ देख रहे हैं सिंबल, फूड लिए, ऑक्सीजन लिए, क्या मिला हमारे अंदर? एनर्जी आया, साथ ही साथ क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग जैसे सांस लिए ऑक्सीजन और ऐसे फिर सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अंदर कोई भी चीज़ जलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही। ऑलरेडी फिर उसको हम श्वसन चैप्टर में बढ़िया से समझेंगे। तो आप लोग सब देख रहे होंगे, आखिर फूड में फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, फूड में एनर्जी आया कहाँ से? सनलाइट से, बॉन्ड के रूप में उसमें संचित हुआ। और कैसे बनता है? तो फोटोसिंथेसिस अलग से एक टॉपिक है, उसको भी एक दिन आकर के कवर कर देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। वाई डू वी नीड फूड? हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले है टू गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और एनर्जी नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी सावन का समय चल रहा है, कल सोमवारी है, लोग सोमवारी करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो उनमें देखिए यार लो एनर्जी रहता है, मतलब डाउन रहेंगे थोड़ा। सिर्फ तो प्रूव हो रहा है कि हाँ भोजन करने से एनर्जी मिल रहा है। भोजन में ऐसा क्या है तो अभी बताएं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, विटामिन्स है। हालांकि एनर्जी इस सब से मिलता है, हमें इससे एनर्जी मिलता है। वो इम्यून सिस्टम को, यानी कि सेल्स को बनाए रखने में, प्रॉपर वर्क करने, बॉडी इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वो विटामिन्स मिनरल्स ज़रूरी है। लेकिन एनर्जी के तौर पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इस सब का प्रयोग करते हैं। और इसी का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तब हमें वहाँ से एनर्जी मिलता है जब बॉन्ड टूटता है। तो इसको भी डिटेल्स में बताएंगे। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहेंगे फिर खाना खाने से हम ग्रोथ क्यों करते हैं? क्वेश्चन होगा। ये तो समझ गए, ठीक है, यहाँ से एनर्जी मिला, भोजन में वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू सनलाइट आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आया, ये सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, वो फिर अंदर गया, टूटा, तो हमें एनर्जी मिल गया, ये तो समझ गए। अब ये ग्रोथ क्यों हो रहा है, हम भोजन से ग्रोथ क्यों करते हैं? तो आप लोगों को सेल पढ़ाए थे, तो वहाँ बताए थे कि हम लोग का सेल जो है वो 22 गो एलिमेंट से बना हुआ है। सेल 22 एलिमेंट से बना हुआ है। उस 22 एलिमेंट में से 5 गो मेजर एलिमेंट है। पंच, जिसको हम ट्रिक देते हैं याद करने के लिए, आप लोगों को रेड में रेड नहीं दिख रहा होगा, पंच। पी से फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ये 5 गो मेजर एलिमेंट है जो 99% सेल को बना देता है। जैसे एक सेल है, ये सेल 22 गो एलिमेंट के मिलने से बनता है एक सेल, जिसमें से 5 गो मेजर है जो 99% सेल को बनाने में मदद करता है। 1% में 22 गो आता है। अब देखिए इसमें मेजर क्या क्या आया, आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है।
और ये सभी के सभी किस में पाया गया, जैसे ग्लूकोज का सूत्र लिखे C6H12O6, यहाँ देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और वही बात हम भी कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी आ गया एक, तो नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, इसमें P ऐड कर देंगे, ये प्रोटीन है, हो गया। या यही हम लोग खाते हैं। अब बताइए, जैसे ईंट है, आप लोग देखे होंगे ईंट है, ईंट क्या चीज़ से बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी रहेगा तभी ईंट बनेगा। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में सेल बनेगा तभी हम ग्रोथ करेंगे। 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, लाखों सेल से उससे भी ज़्यादा बनना चाहिए, तभी हम लोग ग्रोथ करेंगे, हाइट बढ़ेगा, चाहे किसी भी तरह का चीज़ें होगा, एक्टिविटी होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई दीवार जोड़ रहे हैं, अब उस दीवार को ग्रोथ करना है, ऊपर करना है, तो ईंट पे ईंट जोड़ते जाएंगे। वो ईंट कहाँ से आएगा, तो मिट्टी से बन के आएगा। ठीक उसी तरह से हमें ग्रोथ करना है तो सेल बढ़ेगा तभी ग्रोथ करेंगे। और सेल क्या चीज़ से बनता है, तो वही बोले 5 गो मेजर एलिमेंट। ये 5 कहाँ से मिल रहा है, गौर कीजिए, तो फूड से मिल रहा है, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। इस चीज़ को समझिए। नॉर्मली किसी से भी क्वेश्चन पूछ दो कि खाना क्यों खाते हो, वो कहेगा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो क्यों मर जाइएगा, तो ताकत नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। तो खाना से ही क्यों ताकत मिलता है, जानने वाली बात है कि खाना से ही क्यों ताकत मिल रहा है, और हम खाना क्यों खा रहे हैं। इस खाना के जगह क्यों नहीं पेटे भरना है, तो क्यों नहीं बालू सब रख करके भर दे रहे हैं, इसमें मिट्टी भर दे रहे हैं, कागज़ भर दे रहे हैं। कागज़ में तो ऐसा कोई प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स नहीं है, पेट तो उससे भी भर जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये चीज़ सब खाते हैं, दाल भात सब खाते हैं। उसके पीछे कोई तो कोई रीज़न होगा। क्वेश्चन भले ही पागल वाला हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है ये। तो आप लोग समझे होंगे आखिर भोजन से ही ग्रोथ क्यों करते हैं, डेवलपमेंट क्यों होता है। टू फाइट डिजीज, अभी ये बताए थे, जब आप भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारा मिनरल्स, विटामिन्स होता है, और वो विटामिन्स क्या करता है, तो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे विटामिन सी, जिंक, ये क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। और भी सारा, जैसे स्कर्वी नहीं होने देता है। आप लोग पढ़े होंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स बीमारी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, यानी कि दिखता ही नहीं है। जीके में पढ़े होंगे, बच्चे से लोग पढ़ते हैं इसको। तो डिजीज से लड़ने के लिए भी भोजन जरूरी है। तो 3 पॉइंट समझे, एनर्जी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, फाइट डिजीज से फाइट करने के लिए, टू रेगुलेट ऑल बॉडी फंक्शन, पूरे बॉडी को फंक्शन के लिए, मतलब काम करने के लिए, एक साथ रेगुलेट करने के लिए भी भोजन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मान लीजिए कि हम कोई ऐसा होता है ना, जैसे साल्ट वगैरह, नमक वगैरह नहीं खाते हैं, यहाँ दिक्कत हो गया, और यहाँ दिक्कत हो गया तो दूसरा ऑर्गन भी क्या होगा, डिफेक्टेड होगा, वो भी उसको भी डिस्टर्ब करेगा वो, यानी कि पूरा बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए उस सब को रेगुलेट करने के लिए भोजन जरूरी है। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी को रिपेयर करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक मिनट में लगभग 3 से 4 लाख कोशिका मरता है, उससे 3 लाख से ज़्यादा कोशिका मरता है, और लगभग में 3 लाख मरता है, और उससे ज़्यादा बनता है। एक बच्चे समय मरता कम है, अब बनता ज़्यादा है, तो वो ग्रोथ होता है। जब एक ऐसा एज आता है 30 का 32 का, तो उस समय जितना मरता है उतना ही बनता है। धीरे धीरे जब एज डाउन होने लगता है तो बनना कम और मरना ज़्यादा हो जाता है, तो धीरे धीरे बॉडी से पूरा लूज हो जाता है। तो क्यों मर रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कितना का लाइफ स्पैन, जैसे आरबीसी का आप लोग पढ़े होंगे, जीवन काल कितना होता है, तो 90 से 120 दिन, इसलिए भी से बहुत सारा सेल मरता है। तो कितना का जीवन काल उतना होता है, और कितना इसलिए मरता है कि हम लोग हमेशा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट रहता है, जो बैक्टीरिया वायरस के अटैक से लड़ रहा होता है। जैसे कोई सैनिक है, जब लड़ रहा है आतंकवादी से, तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सैनिक हमारे भी शहीद होंगे। उसी तरह से इस शरीर का सैनिक है WBC, इम्यून सिस्टम, और बहुत सारा सेल है जो हम दूषित खाना खा लिए तो उसके वजह से, जैसे डेंगू पढ़े होंगे, जानते होंगे, डेंगू में पूरा प्लेटलेट्स गिर जाता है, प्लेटलेट्स को डैमेज कर देता है। मलेरिया पढ़े होंगे, पूरा RBC ख़त्म कर देता है। उसी तरह से जब हम मतलब किसी को कोई बीमारी हो जाता है, कोई चीज़ से दिक्कत हो जाता है, तो क्या होगा, सेल डैमेज होगा। उसको रिपेयर करने के लिए भी खाना जरूरी है, ताकि फिर से बन सके। अब बनेगा कब, अभी बताए थे कि भोजन में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, और ये सभी के सभी आप लोग को बताए कि कैसे भोजन में प्रेजेंट है ये एलिमेंट्स। आगे देखते हैं। इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग।
है ना। जब इतना चीज़ करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कैल्शियम वगैरह खाए तो किसी का हड्डी टूट जाएगा तो देखिए डॉक्टर कैल्शियम लिखता है ताकि उसका हड्डी मजबूत हो, हड्डी जुड़े। और ये सभी फिर कहाँ से मिलेगा? दूध, अंडा, इस सब से कैल्शियम मिलता है। इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स, मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो लोग इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई मतलब नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम करें बॉडी को कोई ये मतलब नहीं है कि आप अंडा खा रहे हैं, कि सोयाबीन खा रहे हैं, कि दाल खा रहे हैं, कि आप वेज खा रहे हैं, कि नॉन वेज खा रहे हैं। ये कह रहा है कि हमको एमाइनो एसिड चाहिए, यानी प्रोटीन चाहिए। ये कह रहा है हमको शुगर मोलिक्यूल चाहिए। भले ही तुम कुछ भी खाओ, चिप्स खा लो, फिंगर खा लो, कुछ भी खाओ, लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही वो काम है कि आप भाई जो दिए हैं उसको हमारा काम है पचाना, वो पचाने का काम करता है भोजन को। और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए अमाइनो एसिड, शुगर मॉलिक्यूल, फैटी एसिड, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चाहिए। इसको कोई मतलब नहीं आप क्या खा रहे हैं, इसको सिर्फ प्रॉपर कुछ भी खाइए, लेकिन इसको प्रॉपर मात्रा में सैलरी मिलना चाहिए, तभी ये बॉडी आपका साथ देगा। इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी, एक्टिव। फिट रखता है, हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है। इसीलिए भोजन बहुत ज़रूरी है। अभी हम जाने कि भोजन क्या है और भोजन क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। और आखिर डॉक्टर लोग जैसे मतलब कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, चाहे कोई सीरियस केस है, तो जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है तो उसे ब्लड का कमी रहता है तो तुरंत ब्लड चढ़ाया जाता है और पानी टांगा जाता है। जांच बाद में होगा, इलाज बाद में होगा, उस घाव का इलाज बाद में होता है। पहले सेल को बचाने का काम क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों डॉक्टर पहले पानी टांगता है, क्यों पहले डॉक्टर ब्लड को टांगता है चढ़ाने के लिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है। इसी में हम लोग इससे आगे जब कैरी करेंगे तो जानेंगे। आज हम इतना जाने हैं कि आखिर हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, भोजन से एनर्जी क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। और इस चीज़ को जानिए और आसपास में बताइए भी, क्योंकि कहा जाता है कि बताने से चीज़ें बढ़ता है। ये ऐसा है, ज्ञान जब बांटिएगा तो खुद में बढ़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में उतना आगे जानेंगे। और जब 2 लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। तब आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो नीट का हो। हालांकि नीट में अब इससे नहीं आता है, इसको हटा दिया गया है। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।